डियर स्टूडेंट्स, बिहार विशेष के हमारे आज के दूसरे अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आपके साथ एक कड़ी लेकर आई हूँ सीरीज़ के माध्यम से, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे नोट्स के माध्यम से। कल मैंने आपके साथ इस अंक की पहली कड़ी शेयर की थी, जिसमें हमने बिहार के परिवहन पर चर्चा की थी। आज दूसरी कड़ी जो है वो उद्योग और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। बिहार के उद्योग और ऊर्जा संसाधन आने वाले बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए ये एक विशेष प्रकार की कड़ी है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के उद्योग और ऊर्जा संसाधन पर एक चर्चा। बिहार में अगर उद्योग की बात की जाए तो उद्योग के मामले में बिहार का स्थान भारत में बहुत ही नीचे है। हमारे यहाँ उद्योग धंधों की कमी है। बिहार के उद्योग का देश के उद्योग में मात्र 1.22% हिस्सा ही है, अर्थात कि हमारा हिस्सा 2% भी नहीं है भारत के कुल इस उद्योग में। व्यवसायिक के स्तर पर अगर देखा जाए तो मखाना उत्पादन करने वाला पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य बिहार है। बिहार में फूड पार्क 3 हैं, भागलपुर, बक्सर तथा कटिहार। इन 3 जगह फूड पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई है। चीनी उद्योग की अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे पहले 1904 में मधुरा सारण ज़िले में चीनी उद्योग की स्थापना हुई थी। ये यहाँ पे आपको लिखने में मिसप्रिंटिंग हुआ है, 1904 होगा, ये 1 एक्स्ट्रा हो गया है। तो बिहार में सबसे पहला चीनी मिल मधुरा में सारण ज़िले में लगा था 1904 में। अगर जूट उद्योग की बात की जाए तो बिहार में जूट उद्योग के 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार रामेश्वर जूट मिल, दरभंगा मोतीलाल जूट मिल तथा पूर्णिया जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा स्थान है। मतलब बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में जूट उत्पादन के 3 मिल हैं, कटिहार में, दरभंगा में और पूर्णिया में। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है और पूरे भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पर बिहार है। जूट एक रेशेदार फसल है से प्राप्त की जाती है, तो जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में दूसरा स्थान है। पूर्णिया ज़िला के मरंगा में सार्वजनिक निजी भागीदारी से जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। ये जूट पार्क की स्थापना जब कामयाब हो जाएगी तो बिहार में जूट उत्पादन की मात्रा और बढ़ जाएगी। अगर रेशमी वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो बिहार में तसर और अंडी रेशम का उत्पादन होता है। अंडी रेशम का उत्पादन बिहार के एकमात्र बेगूसराय ज़िला में होता है। बिहार में सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन होता है। ये इसके लिए भी जो प्रमुख ज़िला है वो भागलपुर है। बिहार रेशम वस्त्र संस्थान की स्थापना 1922 में नाथनगर भागलपुर में हुई थी। भागलपुरी तसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं हम बिहार का। तो यहाँ तसर रेशम का उत्पादन होता है, जबकि अंडी रेशम का उत्पादन बेगूसराय में होता है। अगर तंबाकू उद्योग की बात की जाए तो बेगूसराय तथा समस्तीपुर में उच्च कोटि के तंबाकू का उत्पादन होता है। इंपेरियल टोबैको कंपनी का कारखाना मुंगेर के दीवारपुर में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार में तंबाकू का उत्पादन होता है बेगूसराय और समस्तीपुर में, वो भी एक उच्च कोटि का तंबाकू है जो काफ़ी कॉस्टली बिकता है। और इंपेरियल टोबैको कंपनी का कारखाना कहाँ, मुंगेर के दिलावरपुर में। हम बिहार के उद्योग की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने चीनी देखा, जूट के कारखाने देखे, तंबाकू के कारखाने देखे। अब अगर बात की जाए कागज़ और लुगदी उद्योग की, तो कागज़ और लुगदी उद्योग का विकास डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना में है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड समस्तीपुर में स्थित है और अशोक पेपर मिल दरभंगा में स्थित है। कत्था, जिसका प्रयोग पान खाने में बेसिकली होता है और कलर करने में भी इसका प्रयोग होता है, तो कत्था का उत्पादन बिहार के बेतिया तथा गया ज़िला में होता है। अगर उर्वरक उद्योग की बात की जाए तो भारत सरकार का उद्योग हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन बरौनी में स्थित है। ये फर्टिलाइज़र का एकमात्र केंद्र है बिहार में। केंद्र सरकार के उपक्रम पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना रोहतास के आमझोर में की गई है। ये सब बिहार में स्थापित उद्योग हैं। अगर कांच उद्योग की बात की जाए तो पटना और हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो बिहार का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कारखाना डालमिया नगर में स्थित है और ये जो कारखाना है डालमिया नगर में, इसके बाद दूसरा बड़ा कारखाना बन रहा है बंजारी रोहतास में स्थित है। तो ये
सीमेंट के कारखाने हैं। अगर भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना भी भारत में की गई है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये भारत के उद्योग हैं जिनको हम कह सकते हैं बिहार में जो उद्योग स्थापित है उनकी एक छोटी सी समरी, जिसमें जूट उद्योग, कागज़ और लुगदी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, चीनी उद्योग, इस प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं जिनका उर्वरक, खाद्य एवं उर्वरक उद्योग जिनका उत्पादन बिहार से होता है। और ये कहाँ स्थित है आपने देखा। अब हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन में बिहार की स्थिति, कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या संसाधन है, इसमें बिहार का क्या योगदान है। अगर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 272 किलोवाट प्रति घंटा है, जबकि अगर ये भारत में औसत देखा जाए तो यहाँ 779 किलोवाट प्रति घंटा है। अर्थात बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बहुत ही कम है। बिजली खपत के मामले में सबसे शीर्ष राज्य पटना है, पटना के बाद गया और मुजफ्फरपुर का स्थान है, और सबसे निचले स्तर पर शिवहर है। अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत पटना में होती है, उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर, और सबसे कम खपत शिवहर ज़िला में होती है। बिहार की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3904 मेगावाट है। इसमें 86.4% कोयला पर आधारित ताप है। देखिए, विद्युत का उत्पादन जो होता है वो थर्मल में होता है, जहाँ कोयला से उत्पादित होता है। हम लोग देखते हैं कि विद्युत न्यूक्लियर से बनाया जाता है, जल विद्युत परियोजना होती है, वायु से विद्युत परियोजना होती है, और तापीय होती है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में 86.4% जो है वो कोयला आधारित ताप ऊर्जा है। जल विद्युत ओनली 9.7% है, तथा शेष 3.9% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अर्थात सौर ऊर्जा से इनकी प्राप्ति की जाती है। नवीकरणीय स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन्हें हम एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय वो स्रोत होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो बिहार में 86.4 ताप से अर्थात कोयला से तापीय ऊर्जा है। हाइड्रो जो एनर्जी है वो 9.7 है जल विद्युत, और शेष 3.9 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर डिपेंडेंट है। बिहार में कुल ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान केंद्र का है। केंद्रीय हिस्सा 77.24% है, जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा 15.6 यानी 15.6% है। वहीं राज्य का अपना हिस्सा 7.2% है। यहाँ देख लीजिए, यानी कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, केंद्र की, 77.24%। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 3 अभिकरण कार्यशील हैं: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत बोर्ड, बिहार नवीकरणीय विकास अधिकरण ब्रेडा। तो ये 3 है। जल विद्युत बोर्ड हो गया, जल तापीय विद्युत बोर्ड हो गया, जल विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा में है। बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन तथा मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर स्टेशन को भेल के द्वारा शुरू किया गया था। यानी बरौनी थर्मल और मुजफ्फरपुर का जो कांटी थर्मल है, इसको भेल के द्वारा ही शुरू किया गया था। बिहार की नई विद्युत परियोजना जो है वो नबीनगर संयंत्र है, औरंगाबाद ज़िला में। इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। 3 निर्माणधान इकाई हैं इसकी। बक्सर विद्युत परियोजना बक्सर के चौसा में है, ये भी 600 मेगावाट की 2 ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना है। 400 मेगावाट की विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना बांका ज़िले में की जा रही है। यानी कि बक्सर में, नबीनगर में और बांका में ये 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी स्थापित की जा रही हैं। 2 की क्षमता 600 मेगावाट है और 1 की 4000 मेगावाट है। कजरा सौर विद्युत परियोजना बिहार के लखीसराय में है, 200 मेगावाट क्षमता इसकी भी है। तो कुल मिलाकर बिहार में बरौनी थर्मल, भागलपुर कांटी, नबीनगर संयंत्र, बक्सर विद्युत परियोजना और दूसरी उसके बाद बांका ज़िले में स्थापित जो विद्युत परियोजना है और कजरा विद्युत परियोजना, ये सारी वो परियोजनाएं हैं जो अभी कार्यरत हैं, जिनकी उम्मीद है कि वो निकट में अपनी उत्पादन क्षमता शुरू कर देंगे। फिर 35 सौर विद्युत परियोजना भागलपुर में है, इसकी भी क्षमता 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है ये। मथौली जल विद्युत परियोजना ये 800 किलोवाट की है, जल परियोजना है जो पश्चिम चंपारण में है। रजौली परमाणु बिजली घर, ये बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से रजौली में लगाई गई है। ये 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की है। ये इस तरह से परमाणु बिजली लगाने वाला बिहार 7वां राज्य हो जाएगा।
उसके बाद आपके पास कोसी जल विद्युत परियोजना जो कटैया बीरपुर में आरंभ हो चुकी है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 2021-22 तक 4630 मेगावाट की कुल क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने देखा कि ऊर्जा संसाधन के मामले में बिहार की निर्भरता केंद्र पर ज़्यादा है। केंद्र की हिस्सेदारी से ही बिहार को बिजली की पूर्ति हो रही है, एक चीज़। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली तापीय विद्युत से प्राप्त की जा रही है। जल और नवीकरणीय स्रोत की कम पूर्ति है। वैसे तो कई थर्मल हैं जो अभी स्थापित हो रहे हैं, उनके स्थापित होने के बाद बिहार में बिजली की जो प्रति व्यक्ति खपत है वो बढ़ेगी। अभी बिहार की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है, जो 272 ही मेगावाट है, जबकि हमें इससे ज़्यादा बिजली की खपत की आवश्यकता है। बहुत सारे ग्रामीण को विद्युतीकरण का कार्य चालू है। 100% विद्युतीकरण अभी बिहार में नहीं हुआ है। इस क्रम के बाद भी विद्युत की खपत बढ़ेगी। तो आज हमने आपके साथ एक नोट्स शेयर किया है। आप चाहें तो इसे रोक रोक कर लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पर। आप देख सकते हैं, इससे पॉइंट वाइज सब कुछ निकला हुआ है। हमने बिहार के उद्योग और ऊर्जा संसाधन पे आपके साथ आज का नोट्स शेयर किया। आई होप ये नोट्स आपके लिए उपयोगी होगा और आने वाले परीक्षाओं में इससे आपको सहायता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल बिहार विशेष में एक नया टॉपिक, कुछ नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।